अब बात करते हैं नीट परीक्षा की। नीट 2024 के एग्जाम में पेपर लीक का आरोप लगाते हुए एग्जाम रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस भेज दिया है और इस मामले में अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी और उससे पहले एनटीए को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना होगा। इधर आंदोलन और प्रोटेस्ट के बीच नीट के छात्र और कुछ पेरेंट्स ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर मामले में सरकार को हस्तक्षेप करने को कहा है। तो पटना में पेपर लीक की जांच में एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं। नीट एग्जाम का पेपर लीक और रिजल्ट में हुई गड़बड़ी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे छात्र अपना करियर बचाने के लिए सड़क पर आंदोलन करने से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहे हैं। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क मामले में फैसला सुनाते हुए 1563 छात्रों के री एग्जाम का आदेश दिया था। तो शुक्रवार को पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए एनटीए को नोटिस भेजकर 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच अपने करियर को लेकर चिंतित छात्र एनटीए के खिलाफ अब भी गुस्से में हैं। नीट देने वाले कुछ छात्र और उनके पेरेंट्स ने दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की, जहां शिक्षा मंत्री ने छात्रों को भरोसा देते हुए उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कहा। उस समय में सुप्रीम कोर्ट की प्रदत्त एक फॉर्मूला था कि उसको दोबारा परीक्षा कराना है, ग्रेस मार्क देना। तो एनटीए ने उनको ग्रेस मार्क दिया। ग्रेस मार्क देने में ध्यान में आया कि कुछ विद्यार्थी एकदम टॉपर हो गए, फिर कुछ विद्यार्थियों में उसके ऊपर संदेह और नाराजगी हुई। तब फिर एक बार कुछ शिक्षाविदों की कमेटी बनाई गई कि उसमें से पारदर्शी तरीका निकालो। फिर निकाला गया कि नहीं, उनको उस जो लोग परीक्षा कम समय मिला जिनको, उनको एक बार पुनः ठीक है। तो मेरे ख्याल से समस्या का समाधान हो गया है। बाकी मैं विद्यार्थियों को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ, सरकार पारदर्शिता के पक्ष में है। अगर कोई एक आधा जगह पे कोई दोषी पाया जाएगा उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। ग्रेस मार्क मामले में कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा मंत्री समस्या के समाधान की बात कर रहे हैं। तो छात्रों की अगली लड़ाई पेपर लीक के आरोपों के बाद एग्जाम कैंसिल करने को लेकर है। छात्रों को भरोसा है कि जिस प्रकार ग्रेस मार्क मामले में एनटीए ने यू टर्न लेते हुए खुद ही कोर्ट के सामने री एग्जाम का प्रस्ताव रखा था, वैसे ही पेपर लीक की जांच आगे बढ़ने के बाद एनटीए आखिरकार अपनी गलती मानेगा। सीधा सा ये है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और एनटीए ने ये बोला है कि उन 1563 बच्चे जिन्होंने कोर्ट में केस किया था उनको नीट का एग्जाम देने का मौका फिर से मिलेगा। हमारी डिमांड है ऐसे वो बच्चे 23 लाख बच्चों ने पेपर दिया, उसमें से लाखों बच्चे जिनका एग्जाम हॉल में टाइम वेस्ट हुआ है, तो फिर ये न्याय उन बच्चों के साथ क्यों नहीं? जो टाइम वेस्ट का वो रीजन दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि टाइम वेस्ट एक बच्चे का सभी का होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो रीनीट हो रहा है वो सारे बच्चों का, और रिजल्ट नहीं तो फिर से सारी विद्यार्थी कमा नहीं पा रहे, जिन्होंने मुश्किल से अपनी पढ़ाई की है, जिसने अपने बच्चों को इतने मुश्किल से पाला है, वो नीट की परीक्षा के लिए अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहा है, लेकिन फिर भी उसका बच्चा इस वजह से रैंक नहीं कर पा रहा क्योंकि नीट ने इतना बड़ा स्कैम किया है। ये कहाँ की नाइंसाफी है? सर पेपर इजी था पर इतना इजी नहीं था कि इतने ज्यादा बच्चों के इतने सारे 67 बच्चों के 720 मार्क्स, ऐसा तो नहीं हो सकता ना सर। पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच और पेपर कैंसिल करने की मांग पर अड़े छात्र पटना और गोधरा में मिले सबूत के बाद कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। एनटीए के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों को अब जेएनयू स्टूडेंट यूनियन का भी साथ मिला है। आज नीट में हुई धांधली को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, जेएनयू छात्र संघ और नीट अभ्यर्थी दोपहर 12:30 बजे दिल्ली प्रेस क्लब में मीडिया से बात करने वाले हैं। छात्र पटना और गोधरा के सेंटर पर हुई जिस गड़बड़ी की बात कर रहे हैं, उस मामले में हर बीतते दिन के साथ नए खुलासे हो रहे हैं। और पटना में जले हुए नीट के पेपर, स्कूल की आड़ में पेपर लीक की साजिश और गोधरा में सेंटर मैनेज के लिए 2 करोड़ 30 लाख में आंसर शीट लीक का प्रोग्राम बता रहा है कि नीट क्लीन नहीं है। और पेपर लीक से लेकर नकल तक सच कौन छुपा रहा है, क्योंकि 5 मई को हुए नीट एग्जाम में पेपर लीक के आरोप में पटना में अब तक जो एक्शन हुआ है, उनमें पेपर लीक मामले में 13 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसमें आयुष, नीतीश कुमार, अमित आनंद और सिकंदर मुख्य साजिशकर्ता हैं।
सिकंदर के पास नीट की तैयारी करने वाले 4-5 छात्र थे। अमित आनंद की मौजूदगी में नीतीश और सिकंदर के बीच 32 लाख रुपए में पेपर की डील हुई। इसके बाद 4 मई की रात सिकंदर छात्रों को लेकर नीतीश के घर पहुंचा। फिर वहां से पटना के खेमिनी चक में स्कूल में सभी परीक्षार्थी पहुंचे। वहां छात्रों को नीट का पेपर दे दिया गया और आंसर रटवाया गया। अब हम आपको उस घर के अंदर लिए चलते हैं जहां करीब 20 से 25 छात्रों को ठहराया गया था, प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया गया था। लर्न बॉयज हॉस्टल, लर्न प्ले स्कूल, इस नाम का बोर्ड, लेकिन अंदर कुछ और हो रहा था। ये है वो अंदर का हिस्सा। इसी हिस्से में करीब 20 से 25 छात्रों को ठहराया गया था। प्रश्न पत्र तो दिया ही गया, आंसर भी दिया गया और उनको परीक्षा के एक दिन पहले यहाँ पर वो सारी चीज़ें रटवाई जा रही थी। ये सामने का जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पर एक कमरा और है, ये वो कमरा है। इस कमरे में भी कुछ छात्र थे और जिस आयुष नाम के छात्र ने पुलिस को ये सारी जानकारी दी है, उसने पुलिस को ये बताया है कि नीचे के हिस्से में सभी लड़के ठहरे हुए थे। जिन कमरों में हम आपको घूमकर तस्वीरें दिखा रहे हैं, इन्हीं कमरों में वो सारे छात्र, परीक्षार्थी, सेटर ठहरे हुए थे। परीक्षा के एक दिन पहले उनको यहाँ लाया गया। 5 मई की सुबह सेंटर पर जाने से पहले सॉल्वर ने घर की छत पर नीट के क्वेश्चन पेपर को जला दिया ताकि पकड़े नहीं जाएं, लेकिन पहले से एक्टिव पटना पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। एनटीए अभी भी पेपर लीक से इनकार कर रहा है, लेकिन बिहार में नकल माफियाओं की लगातार गिरफ्तारी हो रही है। पटना पुलिस की एफआईआर कॉपी में नीट की परीक्षा में कदाचार यानी धांधली करने का साफ साफ जिक्र है। वहीं पटना से 1500 किलोमीटर दूर गुजरात के गोधरा में भी नीट के पेपर को लीक करने के लिए एक गैंग एक्टिव था। गोधरा में तो पेपर नहीं जले, लेकिन नकल माफियाओं ने पूरे सेंटर को मैनेज करने और खाली आंसर शीट वाली सेटिंग जरूर कर ली। 24 के अंडर ग्रेजुएट एग्जाम्स में पूरा का पूरा गोधरा का सेंटर जो है ये कॉम्प्रोमाइज हो गया है। ये शायद कभी पता ही नहीं चल पाता यदि गोधरा के कलेक्टर को एक दिन पहले ये सूचना ना मिली होती कि यहाँ पे धांधली होने वाली है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरी की पूरी सूचना जो स्पेसिफिक नाम के साथ मिली थी, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं पुरुषोत्तम शर्मा और इस सेंटर के जो डिप्टी कोऑर्डिनेटर हैं तुषार भट्ट, इन दोनों के नाम के साथ जानकारी मिली थी। गुजरात के गोधरा में नकल माफियाओं ने पूरे सेंटर को ही खरीद लिया। 2 करोड़ 30 लाख में डील पक्की हुई। जिन छात्रों ने डील की थी उसमें से पूरे देश से 30 छात्रों का सेंटर जय जलाराम स्कूल में पड़ा था। इनमें से किसी से 10 लाख तो किसी ने 20 लाख रुपए एजेंटों को दिए थे। शर्त एक ही थी कि सभी के मार्क्स अच्छे आने चाहिए और देश के नंबर 1 मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो। तो हमने चैट के बात तो उसके की थी, तो उसने बताया था कि हम वो बच्चे OMR ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद सही जो आंसर है वो टिक करवाने का था और करने वाले थे उस टाइम एग्ज़ाम के बाद, वो इसीलिए उसको सब कुछ उसका वही प्लान था। बट क्योंकि आपने ये पहले ही पकड़ लिया इसलिए फिर कुछ हो नहीं पाया। हाँ, एग्ज़ाम में तो कुछ माल प्रैक्टिस नहीं हुई है। इसके बिफोर हमने कलेक्टर साहब ने बताया था और हमारी टीम यहाँ वर्कआउट की थी, तो इसमें तो कुछ माल प्रैक्टिस नहीं हुई है अभी। पटना से गोधरा तक छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ की साजिश हुई तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दोनों जगह जांच के आधार पर एक्शन की बात कही है। थोड़ा अनुसंधान, 2 अलग अलग प्रकार की खबरें आई है, उसको पूरा वहाँ तो स्थानीय एजेंसियों की प्रोएक्टिवनेस के कारण ये सब समाधान ध्यान में भी आई है। उसको होने दीजिए, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है, अपोजिशन ये आरोप लगा रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं आप लोग। देखिए, ये मैं उस विषय पे कोई उत्तर इसीलिए देना नहीं चाहूँगा, प्रमाण हो जाए, कार्रवाई मैं आश्वस्त करता हूँ, कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। सरकार एक्शन की बात कह रही है तो छात्र पूरे एग्जाम के कैंसिलेशन पर अड़े हैं और इंतजार 8 जुलाई की सुनवाई का है।